तो नमाज के मुतल्लक अहम मौजू की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा। अल्लाह ताला हम सब को इस पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इस पे इस्तिकामत भी नसीब फ़रमाए। तो मुख्तसर वक्त में चंद बातें अर्ज़ करनी है, तो गौर और फ़िक्र के साथ तवज्जो के साथ इसको समाअत फ़रमाएँ। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन 30वें पारे की ये आयत है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वैल ख़राबी है लिल मुसल्लीन नमाजियों के लिए, उन नमाजियों के लिए अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज़ों से भूले बैठे हैं। तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की या रसूलल्लाह कौन लोग हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपनी नमाज का वक्त गुजार के फिर पढ़ते हैं, यानी जो कज़ा करके पढ़ते हैं। मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये जो वैल का लफ्ज़ आया ना कुरान पाक के अंदर, वैल ख़राबी है, तो वैल सिर्फ़ ये लफ्ज़ नहीं है, ये वैल जहन्नम के अंदर एक बहुत बड़ी वादी है। इतनी खौफनाक और ख़तरनाक वादी है कि जहन्नम ख़ुद रोज़ाना इस वादी से 70 मरतबा, इमाम ज़हाबी ने लिखा कि इतनी गहरी और इतनी गर्म वादी है कि अगर इसके अंदर पूरे पहाड़ डाले जाएँ तो पहाड़ पिघल के पानी की तरह हो जाएं सारे पहाड़। तो फरमाया इसके अंदर किन को डाला जाएगा? कहा जो अपनी नमाज़ें कज़ा करते हैं, सवाए उसके कि जो बंदा शर्मिंदा हो जाए, तौबा कर ले और अपनी नमाज़ों की पाबंदी शुरू कर दे और इनको अदा करना शुरू कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे अर्ज़ मुक़द्दसा की तरफ ले जाया गया। 2 फरिश्ते आए, जिब्रील और मीकाईल, उठा के मुझे एक तरफ ले गए। वहाँ मैं क्या देखता हूँ, जब एक वादी के पास से मेरा गुज़र हुआ, एक बंदे को लिटाया हुआ है, एक बंदा उसके सराने खड़ा है, बहुत भारी पत्थर उसके, वो ज़ोर से लेटे हुए शख्स के सर में पत्थर दे मारता है, उसका सर बुरी तरह कुचला जाता है। जिस तरह हम कोई चीज़ पीस नहीं देते, पत्थर दूर जाके गिरता है, वो पत्थर उठाने जाता है, इतनी देर में उसका सर फिर सही कर दिया जाता है, फिर इसी तरह उसको पत्थर से उसका सर कुचल दिया जाता है। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है? तो अर्ज़ गुजार हुए ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिन्होंने कुरान पढ़ के भुला दिया है या जो अपनी नमाज़ें कज़ा करके पढ़ते थे। अब ये वो लोग हैं, उनकी सज़ाएँ कुरान और हदीस के अंदर बयान की जा रही हैं, जो आगे पीछे करके टाइम गुजार के पढ़ते थे। तो जो पढ़ते ही नहीं हैं उनका क्या अंजाम और क्या खौफनाक हशर होगा। 29वें पारे के अंदर सूरत मुदस्सिर के अंदर है कि कल जब जन्नती जन्नत के अंदर, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो गर्दनें निकाल के एक दूसरे को देखेंगे। तो जन्नती गर्दनें निकाल के जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलकाकुम फी सकर, सूरत मुदस्सिर की आयत, और तुम्हें क्या हुआ तुम जहन्नम में आ गए? कहेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लिन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक नमाज छोड़ने की वजह से हज़ारों साल जहन्नम के अंदर जलना पड़ेगा। तो बेनमाजी की सज़ाएँ बहुत खौफनाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी पहली सज़ा ये है कि उसकी उम्र से बरकत ख़त्म कर दी जाती है, उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती, हत्ता कि अल्लाह का वली भी उसके हक़ में दुआ मांगे, उस वली की दुआ से भी उसका हिस्सा ख़त्म कर दिया जाता है। तो जब मरता है तो इतनी प्यास लगती है, हुज़ूर फरमाते हैं सारे समंदरों का पानी भी उसे पिला दिया जाए तो मरते वक्त उसकी प्यास नहीं बुझती। फिर कब्र के अंदर सांप मुसल्लत कर दिया जाता है, तो जब उसको डसता है तो बंदा 70 गज़ नीचे ज़मीन के अंदर धंस जाता है। और अगर फ़जर नहीं पड़ी थी तो तुलुए फ़जर तक, ज़ोहर नहीं पड़ी थी तो जब तक ज़ोहर का टाइम ख़त्म नहीं होता वो डसता रहता है। और इसी तरह जब अल्लाह की बारगाह में पेश होगा, अल्लाह हिसाब बहुत सख्ती से लेगा, अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनेगा, जहन्नम में दाखिला होगा। तो बेनमाजी की तो सज़ाएँ बहुत सख्त हैं। तो ये इनकी बात की जा रही है जो नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन टाइम आगे पीछे करके पढ़ते हैं। तो सिर्फ़ जिनकी नमाज छूट जाए, बेवक्त पढ़ी जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा सो के उठे या भूल जाए तो जैसे ही याद आए फ़ौरन नमाज़ पढ़ ले। यानी ये 2 सूरतें हैं जिनमें बंदे को गुनाह नहीं मिलता लेकिन सवाब भी नहीं मिलता। एक बंदा सोया रहा है, जब सुबह उठा तो नमाज का वक्त ही गुजर गया था, अब जैसे ही उठा है फ़ौरन नमाज़ पढ़ ले अपनी, अब इसको गुनाह नहीं होगा लेकिन इसको नमाज अदा का सवाब भी नहीं मिलेगा। एक बंदा भूल गया, याद ही नहीं रही, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार के साथ जंग करते रहे, तो जो मौज़न था उसे कहा कि सुबह उठा देना सबको फ़जर के वक्त। तो ऐसी आंख लगी, सारे दिन की थकावट थी, जंग लड़ी हुई थी, जहाद के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें काटी हुई थी, सारे सो रहे, मौज़न भी ना उठ सका। जब सूरज की किरणें पड़ी तो फिर उसकी आंख खुली,
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमने तो कहा था उठा देना, तो सबकी नमाज कज़ा होगी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर नमाज अदा फरमाई। तो ये उम्मत की तालीम के लिए सिखाना था कि जब नमाज छूट जाए या टाइम निकल जाए तो फिर उसको अदा करने का क्या तरीका है। तो बहरहाल जो नमाज़ें हमारी छूटी हैं ज़िंदगी के अंदर, ये हमारे ऊपर एक कर्ज़ है और ये एक बोझ है। तो जब तक ये अपना कर्ज़ ख़त्म नहीं करेंगे, बोझ ख़त्म नहीं करेंगे, तो ये कब्र के अंदर हमारे लिए सख्ती का बायस बनता रहेगा। और अल्लाह ताला कभी कभार दुनिया में दिखाता भी है। एक शख्स था, उसकी बहन फौत हो गई, वो बाहर से आया, फिर सब लिखते हैं किताब के अंदर अपनी कि जब उसने अपनी बहन को कब्र के अंदर उतारा तो उसके कोई ज़रूरी कागज़ कब्र के अंदर रह गए। बाद में उसे पता चला, उसने उलमा से मशवरा किया कि बड़े कीमती कागज़ हैं, उसके बगैर गुजारा भी नहीं है, तो वो तो मुझे चाहिए। तो उलमा ने कब्र कुशाई की इजाज़त दी कि खोल सकता है थोड़ी सी कब्र। तो जब अभी ऊपर से थोड़ी सी कब्र खोली थी तो क्या देखता है, वो बहन तरोताज़ा, जिसका जिस्म और चेहरा अभी छोड़ के आया था, वो बहन बैठी हुई है कब्र के अंदर, बालों के साथ उसके सारे अज़ा ऊपर नीचे से बंधे हुए हैं और इर्द गिर्द आग जल रही है। अब कागज़ क्या निकालने थे, ये रिक्कत अंगेज़, ये हलाकत खेज मंजर देख के जूं तू करके मिट्टी डालता है, दौड़ा दौड़ा घर आता है, सांस चढ़े होते हैं, ऐ माँ मेरी बहन क्या करती थी, मेरी बहन के अमाल कैसे थे। माँ कहती बेटा तेरी बहन नेक थी, अच्छी थी, इसके कोई बुरे अमाल नहीं थे। माँ फिर ये क्या मैंने अपनी कब्र, उसकी कब्र के अंदर देखा है। माँ ने कहा हाँ, एक गुनाह उसके अंदर था, इसको नमाज के लिए कहती रहती थी, ये वक्त गुजार के नमाज पढ़ती थी, नमाज के अंदर सुस्ती करती थी, पढ़ती थी यानी कज़ा करके पढ़ती थी। तो अल्लाह ताला यूँ कभी कभार बंदों को हदायत दिलाने के लिए अल्लाह ताला ये मनाजिर दिखाता भी है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने ये मौका और तौफीक दी है, तो हमने नमाज़ें पढ़नी शुरू की हैं। तो अल्लाह से दुआ मांगे अल्लाह ताला हमें इसी तरह अपनी मस्जिद आबाद रखने की भी तौफीक अता फ़रमाए। और जो पिछले हमसे ये नमाज छोड़ने का गुनाह हो गया है, तो अब ये गुनाह है, हदीस पाक के अंदर है कि जो गुनाह पे कायम रह के तौबा करे वो तो अल्लाह से मजाक करता है। अब इस अपने गुनाह को उतारना है। अल्लाह ताला ने मौका दिया है, नमाज़ें पढ़ना शुरू की हैं, तो इसकी भी पाबंदी करें। जो पिछली छूट गई हैं उनका भी हिसाब लगा के उनकी भी कज़ाएँ शुरू करें। आइए मुख्तसर सा तरीका सुनते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी आसानियाँ रखी हैं। दिन और रात में जो हम नमाज़ें पढ़ते हैं इनकी कुल 48। तो जिसने अपनी नमाज़ें कज़ा करनी है तो अल्लाह ताला ने इतनी रहमत फरमाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारका के अंदर इतना खुला रास्ता दिया है कि उस बंदे ने अब 48 नहीं पढ़नी। फ़र्ज़ सुन्नत नफल मिला के कुल रखते 5 टाइम की 48 बनती हैं, उसने सिर्फ 48 में से 20 रखते पढ़नी है। यानी हर नमाज के सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ने हैं। ज़ोहर की फजर की 4 है तो 2 पढ़नी है, ज़ोहर की 12 है तो 4 पढ़नी है, असर की 8 है तो सिर्फ 4 फ़र्ज़ पढ़ने, मगरिब के 7 रखते हैं तो सिर्फ 3 फ़र्ज़ पढ़ने, इशा की 17 रखते हैं तो सिर्फ 4 फ़र्ज़ और वितर 3 ये वाजिब है। तो ये कुल मिला के 20 रकतों की सिर्फ अब बंदे ने कज़ा करनी है 48 में से। अब फिर किसी भी नमाज का वक्त ना हो फिर भी बंदा कज़ाएँ पढ़ सकता है। ये भी कितनी बड़ी रहमत है। नमाज का वक्त ना हो तो नमाज नहीं बंदा पढ़ सकता। किसी भी नमाज का वक्त ना हो, मसलन 9-10 बजे है, किसी नमाज का टाइम नहीं, अब चाहे जितनी मर्ज़ी अपनी कज़ाएँ पढ़ता रहे। किसी भी नमाज का वक्त तो बंदा कोई भी नमाज पढ़ सकता है। यानी अब फजर का टाइम है ना, अब अपनी चाहे तो ईशा की नमाज की कज़ा कर लें, चाहे तो असर की कर लें, चाहे तो ज़ोहर की कर लें। यानी किसी भी नमाज का टाइम चल रहा हो किसी भी नमाज की कज़ा कर लें। और चाहे तो अपनी ज़िंदगी का हिसाब लगा के तरतीब से कज़ाएँ शुरू कर दें। मसलन 12 साल के बाद बंदा बालिग हो जाता है, उम्र 20 साल है, 8 साल नमाजें नहीं पढ़ी, 8 साल का हिसाब लगाए रोज़ाना की 20 रखते कज़ा कितनी बनती हैं, तो हिसाब सामने सादा सा कैलकुलेटर पे आ जाता है। अब बंदा पहले मसलन बंदे को पता चला मेरी 500 नमाजें कज़ा हुई हैं ज़िंदगी के अंदर, अब पहले 500 फजरें पढ़ ले, जब भी टाइम मिले फ़जर पढ़ ले, जब भी टाइम मिले फ़जर पढ़ ले, गिनता जाए। जब फ़जरों की कज़ा मुकम्मल हो जाए अब ज़ोहरें शुरू कर दे, फिर असरें शुरू कर दे, यानी यूँ। या फिर इसी तरह भी कर सकता है कि हर नमाज के टाइम में हर नमाज की कज़ा करता जाए, या किसी भी नमाज के टाइम में कोई भी कज़ा करता है। जिस तरह आपको आसानी और सहूलत और याद रखने में, काउंटिंग करने में आसानी होती है, बंदा उस अंदाज से कर सकता है। कज़ा नमाज का कोई टाइम नहीं, सिर्फ 3 मकरूह टाइम के अलावा जब मर्जी जौन सी मर्जी नमाज की कज़ा कर सकता है। जब सूरज तुलू हो रहा हो, जब गुरूब हो रहा हो और ज़वाल का वक्त, इन 3 टाइम में नहीं पढ़नी, 3 टाइम में 24 घंटों में जब मर्जी पढ़ सकते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक आसानी रखी है। फिर उलमा कराम ने यह भी फरमाया कि बंदे का ज़रिया माश भी है, बंदे का कारोबार, दीगर मसरूफियत भी है। अगर बंदे के पास फिर भी फालतू टाइम नहीं निकल रहा, तो जो वो नमाज पढ़ने आ रहा है उस नमाज के अंदर बंदा सुन्नत गैर मुक़द्दा भी छोड़ दे,
जो नमाज़ों के नफल है वो भी छोड़ दें, नफलों की जगह और गैर मुक़द्दा सुन्नतों की जगह अपनी कज़ा कर लें। चलो फालतू टाइम नहीं मिल रहा, पहले या बाद में नहीं टाइम मिल रहा, सिर्फ सुन्नत मुक़द्दा और फ़र्ज़ पढ़े, जो 12 रखते सुन्नत मुक़द्दा हैं पाँचों नमाज़ों की, और जो फ़र्ज़ हैं वो पढ़े। गैर मुक़द्दा उनकी जगह भी अपनी कज़ाएँ पढ़े, और जितने नमाज़ों के नफल हैं नफलों की जगह भी कज़ाएँ पढ़े। इस तरह करके बंदा अपना कर्ज़ और उधार उतार ले। फिर उलमा कराम ने यह भी लिखा है कि हदीस मुबारका की रोशनी में कि जब बंदा नमाज़ पढ़ता है, अब नमाज़ पढ़ने में ज़ाहिर बात है 4 रकते पढ़नी है, 5 मिनट तो लगते हैं, तो उलमा कराम ने पढ़ने के अंदर इतनी आसानी दे दी है कि जितनी देर में बंदा 4 रकते पढ़ेगा, कज़ा अगर पढ़नी हो तो उतनी देर में 2 मरतबा 4 पढ़ सकता है। वो किस तरह के, जब बंदे ने नमाज़ शुरू करनी है तो फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकत जो है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह भी ना पढ़े, सिर्फ 3 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कह के रुकू कर ले। जब कज़ा नमाज पढ़ेगा 4 रकतों वाली, तो तीसरी और चौथी रकत में अल्हम्दुलिल्लाह ना पढ़े, ये जो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का टाइम है ये भी बचाए, सुबहान अल्लाह कह ले। जब रुकू और सजदे में जाएगा तो 3-3 मरतबा तस्बीह कहनी होती हैं। उलमा ने लिखा है कि जब कज़ा पढ़नी है तो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि पढ़ी जा सके तो 1-1 मरतबा तस्बीह पढ़े। जब अत्तहियात में बैठना है, तशहद पढ़ने के बाद जो दोनों दुरूद और दुआ होती हैं वो भी ना पढ़े, उसकी जगह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही कह के सलाम फेर दे। इसी तरह जब वितर पढ़ने हैं तो वितरों की तीसरी रकत में दुआए कुनूत पढ़ी जाती है, इस पर भी 1-1.5 मिनट लग जाता है। 1 मरतबा रब्बिग फिरली कह दे। यानी नमाज पढ़ने के अंदर, तस्बीहात के अंदर, दुरूद शरीफ के अंदर ये सारी आसानियाँ दी गई हैं ताकि बंदे ने जितनी देर में 1 पढ़नी है इतनी देर में बंदा डबल नमाजों की कज़ा कर ले। तो इतनी आसानियाँ, इतनी सहूलतें, 48 की जगह 20 हो गई, टाइम की भी कोई पाबंदी ना हो, तो फिर भी बंदा सुस्ती करे तो बंदे की अपनी कोताही है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है रमज़ान मुबारक के अंदर, एक नेक अमल करने का सवाब भी अल्लाह तबारक व तआला 70 गुना अता फरमाता है। और हदीस पाक में है कि जब बंदा रमज़ान में एक सजदा करता है, अल्लाह ताला उसके नामा अमाल में 1500 नेकियां लिख देता है। तो ये जब कज़ा नमाज़ों के सजदे करेंगे तो इंशाअल्लाह नेक अमाल भी बढ़ेंगे। लेकिन ये गुनाह है, गुनाह का इजहार भी गुनाह है। जब आप कज़ा पढ़ें तो किसी को पता ना चले। उलमा ने यहाँ तक लिखा है किसी के वितर कज़ा हो जाए तो तीसरी रकत में दुआए कुनूत के लिए जो हाथ उठा के अल्लाह अकबर कहते हैं तो हाथ भी नहीं उठाने चाहिए, बगैर हाथ उठाए अल्लाह अकबर कहे, ताकि किसी को पता ना चल जाए कि ये अपने वितरों की कज़ा कर रहा है। तो गुनाह का इजहार भी गुनाह है। तो इस तरह पढ़ना है, घर वालों को भी नहीं बताना कि किसी के दोस्तों को बताता फिर मैंने अपनी नमाज़ें कज़ा शुरू कर दी, मैं अपनी कज़ा पढ़ रहा हूँ। तो गुनाह का इजहार भी गुनाह, इसलिए बहरहाल कि पता ना चले, किसी को इजहार भी ना हो और अपनी नमाज़ों की कज़ा भी बंदा शुरू कर दे। मज़ीद आप कोई तफसील पूछना चाहें, नहीं समझ आई या मज़ीद मसले पूछना चाहें तो हम हाज़िर हैं, तो आप पूछें बिला झिझक आके और अपनी नमाज़ों की कज़ा शुरू करें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है जो सुना अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें नमाज़ों का सदका अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब और परोज़ नसीब फरमाए।